दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज हम दोस्तों अगले 60 प्रश्न करते हैं। और भक्ति काल हम कर रहे हैं दोस्तों। भक्ति काल में हमने अब तक भक्ति काल का सामान्य परिचय देख लिया था। और उसके बाद सामान्य परिचय के बाद भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण पे भी चर्चा कर ली थी। और विद्वानों के मतानुसार भक्ति आंदोलन का उदय किन कारणों से होता है उन पे भी बातचीत हमारी हो गई थी। संत काव्य धारा को हमने देख लिया था और सूफी भक्ति काव्य धारा को भी हमने देख लिया। तो आज हम आगे का देखेंगे। और 60 प्रश्न हम हर दिन करते आ रहे हैं दोस्तों, तो 60 ही प्रश्न आज भी हम लेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज हमने शुरू की थी दोस्तों, स्व मूल्यांकन सीरीज इसका नाम है। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं अब। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। और वीडियो के अंत में मुझे आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं इनमें से, और आपकी तैयारियां कितनी बेहतर हैं या बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। तो उन सारी चीज़ों पे आप बातचीत मुझसे कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो आपका तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है राम भक्ति तथा कृष्ण भक्त कवियों का। ठीक है, राम भक्त तथा राम काव्य तथा कृष्ण भक्त कवियों का ये युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग समझा जाता है। ध्यान से देखना है आपको, कथन किसका है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वर्ण युग की बात यहाँ पे की जा रही है। विकल्प है आपके रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर गुलाब राय। तो दोस्तों विकल्प आपका तीसरा सही है, यानी कि श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, अगला देखिए कि संत कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है। ठीक है, ये संत कवि हैं, पूछा जा सकता है। आपको काल क्रमानुसार ऐसे लगाने के लिए पूछ लेते हैं। कबीर के बाद रायदास दे देंगे, सुंदरदास दे देंगे और मलुक दास दे देंगे। और आपको बताएंगे कि इन चारों ऑप्शनों में जो चार विकल्प हैं आपके, इनमें से कौन सा जो वो काल क्रमानुसार सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मकसद वही है। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें से एक असंगत होगा, जिनका जन्म वर्ष सही नहीं होगा, वो आप मुझे बताएंगे। तो ये विकल्प हैं दोस्तों आपके कबीर 1398, रैदास 1388, सुंदरदास 1596 और मलुकदास 1574। तो इनमें सभी सही हैं दोस्तों ये। ठीक है, सब के सब सही हैं। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। ये एक नई दुनिया है। ठीक है, ये एक नई दुनिया है। भक्ति काल के संबंध में या भक्ति साहित्य को ये किस विद्वान ने कहा है। विकल्प है जॉर्ज ग्रेडसन, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, अर्धकथानक किसकी रचना है। ठीक है, अर्धकथानक किसकी रचना है। विकल्प है होल राय, कादिर, बनारसीदास जैन और उसके बाद सूदन। तो सबको ही पता है दोस्तों, अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये किसकी है दोस्तों रचना, बनारसीदास जैन की। अगला देखिए, इनमें से रहीम की रचना नहीं है। ठीक है, रहीम दास जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे। नगर शोभा, बरबे नाई का भेद या मदनाष्टक। तो इनमें सभी हैं यहाँ। तो आपका अंतिम विकल्प ही सही है, ये सब की सब रचना रहीम दास जी की हैं। अगला देखिए, बरवे छंद के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, बरवे छंद के निर्माणकर्ता कौन माने जाते हैं, तुलसीदास, सूरदास, टोडर या रहीमदास। तो दोस्तों बरवे छंद के जो रचनाकार या निर्माणकर्ता या प्रयोक्ता भी आप कह सकते हैं या प्रवर्तक भी कह सकते हैं, वो रहीमदास जी हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, इनमें से खड़ी बोली में रचित रचना कौन सी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, रहीमदास जी की रचना खड़ी बोली में भी है, तो कौन सी है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया। नगर शोभा, बरबे नाई का भेद, मदनाष्टक या बरबे। तो क्या है दोस्तों उनका, खड़ी बोली में मदनाष्टक। ठीक है, मदनाष्टक जो रचना है ये खड़ी बोली में है इनकी। ठीक है, और बरबे नाई का भेद दोस्तों अवधि में रचित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है, इनमें से नामदेव की रचना है। ठीक है, नामदेव की रचना कौन सी है ये आपको बताना है। रमैणी, अभंग पद, अमर सुख निधान या नसीहत नामा। तो दोस्तों नामदेव जो सगुण उपासक थे पहले, फिर वो निर्गुण उपासक होते हैं। ठीक है, तो ये नामदेव जी के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन इन नामदेव और ज्ञानेश्वर जी के द्वारा ही होता है। ठीक है, वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे ये। तो नामदेव की इनमें से कौन सी रचना है, अभंग पद। ठीक है,
अगला देखिए, तुलसी लोक मंगल के, सूर्य जीवनोत्सव के एवं जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। उक्त कथन किसका बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कथन किसका हो सकता है आप मुझे बताएंगे, और बहुत बार ये पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये किसका है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तुलसीदास को उन्होंने लोक मंगल का कवि कहा है। ठीक है, सूरदास को जीवनोत्सव का, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की लीला की है। ठीक है, वात्सल्य लीला भी इन्होंने की है। और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। ठीक है, प्रेम की पीर का कवि कहा गया। पद्मावत संपूर्ण प्रेम की ही व्यंजना करती है। ठीक है, पूरी पद्मावत में आपको प्रेम की व्यंजना ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा। इस तरह से भी आपसे लग इस तरह से भी बन सकता प्रश्न कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। ठीक है, तो तुलसी को लोकमंगल का कवि किसने कहा, या जायसी को प्रेम के पीर का कवि किसने कहा। तो ये बन सकते हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आती है त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी एक पुस्तक है उनकी, जिसमें इन्होंने तुलसी, सूर और जायसी की रचनाओं को और इनका संपूर्ण वहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण इनके जीवन चरित्र पे बात की है, उनके काव्य पे बात की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का प्रश्न। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बन सकता था। उसके बाद इन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन भी किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जायसी के संबंध में अलग से भी मान्यताएं जो रखी हुई हैं। ठीक है, सूर सागर का संपादन किया। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। अब अगला देखिए, कविता करके तुलसी नालसी, कविता पालसी तुलसी की कला। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया कि कविता करके तुलसी नालसे, कविता पालसी तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसकी हैं। भगवान दीन, बच्चन सिंह, हरियोध्या, सूरदास। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की। अगला देखिए, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है। तो विकल्प हैं आपके गोसाई गोकुलनाथ, नाभादास, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु कहने वाले नाभादास जी थे। ठीक है, भक्तमाल जी की रचना है। अगला देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किस जो संत थे उनको सुनाया था। ठीक है, विकल्प रस खान, घनानंद, नाभादास या सूरदास। ठीक है, तो किसको सुनाया था दोस्तों, रस खान को सुनाया था। दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे कि रस खान को उन्होंने ये ग्रंथ सुनाया रामचरितमानस, परंतु रामचरितमानस सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने रस खान को ही सुनाया, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, ये एक कौन से ग्रंथ में मिलता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, अगर आपको पता ना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे आपको पिन कर दूंगा, आप पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, क्या पूछा मैंने आपसे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को सुनाया, अच्छी बात है। ठीक है, परंतु इस बात का प्रमाण हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ये कहाँ हमें देखने को मिलता है कि तुलसीदास ने रस खान को सर्वप्रथम रामचरितमानस सुनाया। ठीक है, उस ग्रंथ का आप मुझे नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रामचरितमानस में कितने वक्ता और श्रोता हैं, 2, 3, 4 या 6। तो 4 वक्ता और 4 ही श्रोता हैं। सर्वप्रथम वक्ता और श्रोता कौन है, शिव और पार्वती। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को सुनाया, इसकी पुष्टि किस ग्रंथ से होती है। ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको बताया और इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ऊपर आपको ये प्रश्न दे के आया हूँ होमवर्क के रूप में। ठीक है, गृह कार्य के रूप में आपको मैं ये प्रश्न दे के आया हूँ। विकल्प हैं आपके भक्तमाल, मूल गोसाई चरित्र, कृष्ण गीतावली और गीतावली। ठीक है, ये 4 विकल्प भी आपको मैंने बता दिए हैं, अब आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखिए, राम भक्ति में रसिकता का समावेश किसने किया था। ठीक है, राम भक्ति में रसिकता का समावेश किसने किया। विकल्प है नाभादास, कृष्णदास, पायहरि, विष्णुदास और अगरदास। तो किसने किया था दोस्तों, अगरदास जी ने किया था। ठीक है, अगरदास जी ने राम भक्ति में रसिकता का समावेश किया। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है,
राम भक्ति में योगाभ्यास का समावेश किसने किया? 2 प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। रसिकता बहुत बार पूछा जाता है, परंतु योगाभ्यास भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो राम भक्ति में योगाभ्यास का समावेश किसने किया? विकल्प है कृष्णदास पायहारी, विष्णुदास, उसके बाद है दोस्तों आपका नाभादास और कीहलदास। ठीक है, तो किसने किया था दोस्तों? कीहलदास ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, कृष्णदास पायहारी के संबंध में आप देखेंगे, ये कृष्णदास पायहारी जी के शिष्य थे कौन? अगरदास और आपका कीहलदास। ठीक है, तो अगरदास जी ने रसिकता का समावेश किया और कीहलदास ने योगाभ्यास का समावेश किया राम भक्ति काव्य धारा में। ठीक है, और कीहलदास भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा में। ठीक है, इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा में बहुत योगदान दिया है। और साथ ही जो नाथपंथी थे, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी भक्ति किया करते थे कृष्णदास पायहारी जी, तो वहाँ पे नाथपंथियों का क्या था? प्रभुत्व था, वर्चस्व था, तो उन्होंने इनको भगाया था कृष्णदास पायहारी जी ने। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़िए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, मुझे अब इतनी चीज़ें याद नहीं रही हैं क्योंकि बहुत समय हो गया, टच में नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे इतना सा याद था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके शिष्य थे? कृष्णदास पायहारी के शिष्य थे अगरदास और कीहलदास। ठीक है, तो कीहलदास की क्या किसकी स्थापना की? इन्होंने राम भक्ति में योगाभ्यास की, और अगरदास जी ने रसिकता का समावेश किया था। ठीक है, और कीहलदास के संबंध मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न बन सकता है कि नाथपंथियों को, ऐसे राम भक्त कौन से कवि हैं या आचार्य हैं जिन्होंने नाथपंथियों को जो अपने स्थान से हटाया था? ठीक है, ये स्थान के संबंध में भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा स्थान था वो, तो उसके संबंध में पढ़ लीजिएगा आप। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का पहला कवि किसने माना? दोस्तों यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया। विकल्प रखता हूँ रामानंद, अग्रदास, नाभादास या तुलसीदास। तो विकल्प आपका पहला सही है, रामानंद को। दोस्तों वैसे अगर मैं बात करूं तो राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कि किसको माना जाता है। अगला देखिए, रामचंद्रिका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, केशवदास जी की रचना है ये रामचंद्रिका, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? छंद के लिए, अलंकार के लिए, संवाद के लिए या रस के लिए? तो दोस्तों देखिए, प्रश्न है हमारा कि रामचंद्रिका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रामचंद्रिका किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है आपके दोस्तों, छंद के लिए, अलंकार, संवाद या रस के लिए। तो दोस्तों संवादों के लिए रामचंद्रिका को जाना जाता है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? संवादों के लिए। अगला देखिए दोस्तों, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बार ये पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। राघवानंद, रामानंद, कृष्णदास या तुलसीदास? तो दोस्तों ये कहा गया है रामानंद को, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? इनमें से रामानंद की रचनाएं हैं। विकल्प रखता हूँ श्री वैष्णव ताब्ज भास्कर, रामरक्षा स्रोत, वेदांत विचार और इनमें सभी हैं। तो ये सभी रचनाएं जो रामानंद जी की। अगला देखिए, भक्ति रस का जैसा परिपाक बेनी पत्रिका में हुआ है, अन्यंत्र नहीं। ठीक है, अन्यत्र कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये कथन किसका है? ठीक है, बेनी पत्रिका में जिस तरह का किसका परिपाक यहाँ पे मिलता है? भक्ति रस का परिपाक। ठीक है, ये कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प आपका क्या सही जाएगा? पहला ही सही है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। अगला देखिए, तुलसीदास को अपने युग का अकबर से भी महान पुरुष किसने कहा है दोस्तों? ठीक है, तुलसीदास जी को अपने युग का अकबर से भी महान पुरुष जो है वो किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, तो आपके विकल्प थे ग्रियर्सन, स्मिथ, नाभादास या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप ध्यान से पढ़ते भी हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, या आप ऐसे ही सुनते हैं। इसका मुझे आप बताएंगे। अगर आपको पता नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्योंकि मैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये दोबारा से कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएंगे। अगला देखिए, तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा? रांगी राघव, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री या हजारी प्रसाद द्विवेदी? ठीक है, तो दोस्तों तुलसीदास जी को धर्मध्वज कहने वाले
चतुर्सेन शास्त्री जी थे। ठीक है, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं। अगला देखिए, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? ठीक है, तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है? विकल्प हैं ग्रेयर्सन, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो दोस्तों तुलसीदास को जातीय कवि कहने वाले रामविलास शर्मा जी थे। अगला देखिए, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने माना है? ठीक है, तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने माना है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथ जो वो प्रामाणिक माने हैं? 12, 15, 16 या 25? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ जो हैं दोस्तों वो प्रामाणिक माने हैं तुलसीदास जी के। अगला देखिए, भरत मिलाप और अंगद पैज किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, भरत मिलाप और अंगद पैज। विकल्प है नाभादास, तुलसीदास, अगरदास या ईश्वरदास। ठीक है, तो किसका कथन है दोस्तों? ईश्वरदास जी का। ईश्वरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जो कि कौन है? सत्यवती कथा भी इनकी रचना थी। ठीक है, और ये सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माने जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए। अगला देखिए, कविता रत्नाकर किसकी रचनाएं हैं? सॉरी, किसकी रचनाएं? ठीक है, रचनाएं नहीं है, एक रचना है सिर्फ ये। तो किसकी रचना है कविता रत्नाकर? विकल्प रखता हूँ, प्रियदास, केशवदास, सेनापति या कृपा निवास। तो दोस्तों ये रचना है सेनापति की, जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, रामायण महानाटक किसका ग्रंथ है? ठीक है, रामायण महानाटक। विकल्प हैं हृदय राम, रीवा नरेश, विश्वनाथ सिंह, अग्रदास या प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान जी की रचना है। अगला देखिए, आनंद रघुनंदन किसका ग्रंथ है? ठीक है, आनंद रघुनंदन किसका ग्रंथ है? विकल्प हैं हृदय राम, विश्वनाथ सिंह, अग्रदास या कृपा निवास। तो आनंद रघुनंदन दोस्तों विश्वनाथ सिंह का है। ठीक है, अगला देखिए, राम भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है, कथन किसका? अगला देखिए दोस्तों, पहले मैं इसका बता लेता हूँ दोस्तों। आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला नाटक माना है। ठीक है, और विश्वनाथ सिंह को क्या माना है? पहला नाटककार माना है हिंदी का। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन और बच्चन सिंह ने भी आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का पहला नाटक माना है। अगला देखिए, तो ये कथन था दोस्तों हमारा कि राम भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है, कथन किसका है? विकल्प में आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, अगले देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये आपका विकल्प यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों, आपका अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास या प्राणचंद्र चौहान। तो दोस्तों ये भी पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। अगला देखिए, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तुलसी का जो काव्य है वो क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला देखिए, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ठीक है, प्रश्न बहुत बनता है यहाँ से। वल्लभ संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। तो दोस्तों निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे केशवदास जी। ठीक है, अगला देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तुलसीदास, केशवदास, नाभादास या अग्रदास को? तो दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत तुलसीदास जी को कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, तुलसीदास नहीं, सॉरी तुलसीदास नहीं, तुलसीदास नहीं, केशवदास। ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ और बोल रहा हूँ मैं। अगला देखिए, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल का ये किसके प्रति कथन है? ठीक है, ऊपर मैं शायद बता के भी आया था थोड़ा सा आपको। तुलसीदास, अग्रदास, केशवदास या सेनापति। विकल्प आपका चौथा सही है, सेनापति के संबंध में। अगला देखिए, इनमें से केशवदास की रचना है। ठीक है, केशवदास की कौन सी रचना इनमें से आप मुझे बताएंगे? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या इनमें सभी हैं? तो दोस्तों इनमें सभी हैं। ठीक है, ये विज्ञान गीता इनका एक तरह से आप इसको गीति नाट्य भी कह सकते हैं। ठीक है, नाटक की श्रेणी में भी रख सकते हैं इसको। अगला देखिए, रामचरितमानस मानस। ठीक है, रामचरितमानस, मानस विमल, संतन जीवन प्राण। ठीक है, हिंदू बन को वेद सम, या बन ही प्रकट कुरान। ठीक है, ये कथन किसका है? किसने कहा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाएगा दोस्तों?
सूरदास, अब्दुल रहमान, रहीमदास या तुलसीदास। तो दोस्तों ये कहा था आपका रहीमदास जी ने। ठीक है, क्या कहा था? कहा था कि रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण। ठीक है, यहाँ पे एक मानस को आप काट दीजिए। ठीक है, रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिंदू बन को वेद सम यव नहीं प्रकट पुराण। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों। इससे पहले यहाँ पे मैं इन पंक्तियों को आपको बताऊं कि रामचरितमानस को बिमल, ठीक है, संतन जीवन प्राण कहा गया है कि संतों का जीवन का सार है ये। ठीक है, हिंदू बन को वेद सम, यानी कि हिंदुओं के लिए वेद के समान है, और यह नहीं प्रकट कुरान, यानी कि मुस्लिमों के लिए कुरान शरीफ के अनुसार है या कुरान शरीफ के समान है। ठीक है, तो ये कहा गया। तो ये किसने कहा था? ये रहीमदास जी ने कहा था। रहीमदास जी मित्र थे तुलसीदास जी के, बहुत प्रिय मित्र थे। ठीक है, अगला देखिए, रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है दोस्तों? बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड या उत्तरकांड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, अयोध्या कांड को। ठीक है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड या हृदय स्थल कहा गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ठीक है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? और दूसरा ये बताएंगे मुझे कि रामचरितमानस में, ठीक है, रामचरितमानस में सबसे प्रसिद्ध कांड कौन सा है? ठीक है, सबसे अच्छा कांड कौन सा, जिसको अच्छा विद्वानों के अनुसार कहा गया कि ये कांड जिसमें हमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती। ठीक है, तो वो मुझे बताएंगे। फिर संपूर्ण रामचरितमानस ही ये एक क्या है, ऊपर रहीमदास जी ने भी क्या कहा है, वेद के समान और कुरान के समान इसको संज्ञा दी है। ठीक है, तो संपूर्ण रामचरितमानस ही मनुष्य या इंसान के लिए या मनुष्यता का यहाँ पे आपको समावेश मिलता है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को किस छंद का बादशाह कहा है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा। ठीक है, तो दोस्तों अनुप्रास का बादशाह कहा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को। अगला देखिए, किस विद्वान ने चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना बताया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चित्रकूट सभा भी अयोध्या कांड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हृदय स्थल कहा गया। तो आध्यात्मिक घटना किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों डॉक्टर नहीं थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्योंकि उनकी पीएचडी के संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 मास। ठीक है, 2 वर्ष 3 वर्ष 8 मास, 4 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष 7 मास और 26 दिन रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 7 मास और 26 दिन। अगला देखिए, तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में किसने उनके समकक्ष ग्रंथ की रचना कर डाली थी? तो विकल्प है आपके अग्रदास, केशवदास, कृष्णदास और कृष्णदास। आप अंतिम ले लीजिए। तो दोस्तों केशवदास जी ने, ठीक है, रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी, ऐसी हमें मान्यता मिलती है। ठीक है, किसी किंवदंती है, बाकी अब तुलसीदास जी जाने और केशवदास जी जाने। ठीक है, अगला देखिए, तुलसीदास के जिन ग्रंथों में कलिकाल का वर्णन है? रामचरितमानस, कवितावली, सिर्फ क यानी कि रामचरितमानस में, और अंतिम विकल्प है दोनों क और ख में। ठीक है, तो रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का, इनके कलियुग का वर्णन मिलता है। अगला देखिए, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कल्ला की। पंक्तियां किसकी हैं? अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास या केशवदास की? तो दोस्तों ये पंक्तियां हैं रामानंद जी की। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि। तुलसीदास जी के किस ग्रंथ की पंक्तियां? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या कृष्ण गीतावली? तो दोस्तों ये कवितावली की पंक्तियां हैं। अगला देखिए, पुरुष रामायण की रचनाकार कौन है? ठीक है, पुरुष रामायण आपके विकल्प थे लालदास, नरहरि बारहट, प्राणचंद चौहान या हृदय राम। तो पुरुष रामायण दोस्तों नरहरि बारहट की रचना थी ये। ठीक है, अगला देखिए, केशवदास को उड़गन केशवदास किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, ग्रेटसन या अग्रदास? तो दोस्तों ये कहा था नाभादास जी ने। ठीक है, उड़गन केशवदास। अगला देखिए, भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का जीवन वृत्त है? 100, 200, 300 या 400? तो नाभादास में दोस्तों 200 भक्त कवियों का जीवन चरित है, और इसमें 316 छपे छंद है। ठीक है, 316 छपे छंदों में। अगला देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो दोस्तों विकल्प है आपके अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास और सूरदास। तो किसकी है दोस्तों? तुलसीदास जी की। क्योंकि जब सूरदास और तुलसीदास जी चित्रकूट में मिले थे दोस्तों, तो उसके बाद
सूरदास जी ने राम भक्ति से संबंधित रचना की और तुलसीदास जी ने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना की। तो कृष्ण गीतावली उसका ही परिणाम था। ठीक है, गीतावली की रचना की तुलसीदास जी ने, जो कि कृष्ण लीला से संबंधित। अगला देखिए, इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, ब्रजभाषा में कौन सी रचना रचित है। विकल्प हैं दोस्तों आपके रामचरितमानस, रामाज्ञ प्रश्न, गीतावली या जानकी मंगल। तो दोस्तों गीतावली सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, रामाज्ञ प्रश्न का वर्णय विषय क्या है। आध्यात्मिक ग्रंथ है, समानता सुखाई लिखा गया था, चरित्र ग्रंथ है या ज्योतिष ग्रंथ है। तो दोस्तों ये ज्योतिष ग्रंथ था। ठीक है, क्या था ये, ज्योतिष ग्रंथ था। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तुलसीदास किस दार्शनिक सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, तुलसीदास जी किस दार्शनिक सिद्धांत से प्रभावित थे। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो दोस्तों किससे प्रभावित है ये, विशिष्टाद्वैतवाद से। सूरदास जी शुद्धाद्वैतवाद से। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों, शंकराचार्य जी। द्वैतवाद के मध्वाचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक राघवानंद जी। ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद के दोस्तों कई विद्वानों के अनुसार विष्णु स्वामी और कई विद्वानों के अनुसार वल्लभाचार्य। अगला देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। ठीक है, कलिकाल का, इनके कलियुग का वाल्मीकि किसने कहा। विकल्प हैं दोस्तों नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये कहा था नाभादास जी ने। ठीक है, अगला देखिए, मूल गोसाई चरित्र के लेखक कौन है। गोकुलनाथ, नाभादास, बेणी माधव दास। ठीक है, इनमें कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने मानस का हंस उपन्यास पढ़ा होगा अमृतलाल नागर का, तो आपने वहाँ पे देखा होगा बेणी माधव दास जी। ठीक है, बेणी माधव दास का ग्रंथ है ये। ठीक है, मूल गोसाई चरित्र। तो मूल गोसाई चरित्र के जो ये बेणी माधव दास लेखक हैं, रचनाकार हैं, इनके संबंध में आपको वहाँ पे विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बेणी माधव दास जी के संबंध में। ठीक है, हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि मानस के हंस में राम और काम का द्वंद्व है। तो किस लिए है, इन बेणी माधव दास जी द्वारा भी वहाँ पे बहुत कुछ आपको परिस्थितियाँ समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं कहूँगा कि एक बार आपको मानस का हंस पढ़ना चाहिए, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी पढ़ना चाहिए उनको। अगला देखिए, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। लोई, रत्नावली, चंद्रिका या इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों रत्नावली इनका नाम था। ठीक है, लाज न लागत आपको दहुरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ। ठीक है, इस तरह की पंक्तियाँ कहकर तुलसीदास जी को वैराग्य धारण करवाया था इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, पंक्तियों से संबंधित है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहते अस होई, गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोसत होई। पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे रहीम दास जी की ये पंक्तियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, परंतु इनमें से एक तुलसीदास जी की स्वयं की है और दूसरी किसकी है, रहीमदास जी के। दोस्तों यहाँ पे देखिए, रहीमदास जी को आधुनिक कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, महाभारत के जो कर्ण हैं, पात्र जो थे कर्ण, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो दान के लिए प्रसिद्ध थे, दान दक्षिणा के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से रहीमदास जी भी प्रसिद्ध हैं, दान दक्षिणा के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो रहीमदास जी को आधुनिक कर्ण के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है आपको इसके संबंध में। दोस्तों यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ की एक समय की बात है। ठीक है, तो तुलसीदास जी के पास एक याचक आता है। ठीक है, याचक क्या होता है, ठीक है, याचक जो दक्षिणा वगैरह चाहता हो। ठीक है, या कुछ भी, जिनको आप कह सकते हैं भिखारी भी आप कह सकते हैं, परंतु भिखारी की श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे याचकों को, क्योंकि भिखारी को तो सिर्फ थोड़ा सा धन मिल जाए तो ही वो खुश हो जाते हैं, परंतु याचक जो होते हैं उनको धन की लालसा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप उनको विपर यानी कि ब्राह्मण भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक याचक तुलसीदास जी के पास आता है और अपनी दक्षिणा मांगता है कि उसकी बेटी का विवाह है। ठीक है, तो उसको इस तरह से धन चाहिए। तो तुलसीदास जी के पास धन नहीं था, और उन्होंने ये जो पहली पंक्ति है, आप देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगी ये पंक्ति। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियां लिखकर उस याचक के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि आप रहीमदास जी के पास जाइए। ठीक है, और कहते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहते अस होई। सुरतीय यानी कि सुर देवता, नरतीय यानी कि इंसान, नागतीय एक नाग जाति भी होती है। ठीक है, देव जाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब क्या चाहते हैं कि रहीमदास की तरह हम भी हो जाएं। ठीक है, फिर जब वो याचक रहीमदास जी के पास पहुंचता है और वो पंक्तियां, ये जो दोहा लिखा था या पंक्तियां लिखी थी, ये रहीमदास जी के पास दे देते हैं। ठीक है, तो रहीमदास की यहाँ पे देखिए बड़प्पन देखिए,
ये जो पंक्ति उन्होंने पूरे दोहा किस तरह से करते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे जुलसी सो सो तो होए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो पहली पंक्तियाँ हैं ये दूसरे से रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने ये ऊपर वाली पंक्तियों में सिर्फ रहीमदास जी के लिए कहा, परंतु ये रहीमदास जी ने तुलसीदास को ही लौटा दी, पंक्तियाँ भी लौटा दी और उसको याचक को धन भी दे दिया, ठीक है। और पूरा किए कि गोद लिए हुलसी फिरे, ठीक है। हुलसी तुलसीदास जी की माता का नाम था, तुलसी सो सुत होए, तुलसीदास उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कितना बड़प्पन की बात है यहाँ पे कि रहीमदास जी ने तुलसीदास को ही ये सुरतीय नृत्य कह दिया, ठीक है, कि तुलसीदास की तरह ही बनना चाहते हैं। तो ऐसे थी ये पंक्तियाँ। चलो बाकी समझाएंगे आपको जब समय होगा हमारे पास, ठीक है। अगला देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, ठीक है। तुलसीदास जी की इनमें से कौन सी रचना जो ब्रजभाषा में। वैराग्य संदीपनी है दोस्तों, ये वैराग्य है ये, ठीक है। वैराग्य हो गया, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये इनमें सभी हैं। तो दोस्तों ये तुलसीदास जितनी 4 रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की किस में रचित हैं दोस्तों, ब्रजभाषा में रचित हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इनमें से गीतावली को भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। गीतावली को भी ऐड कर लीजिए और फिर आपकी पांचों की पांचों रचनाएं तुलसीदास जी की ब्रजभाषा में हो जाएंगी। अगला देखिए पुष्टि मारे को जहाज जात है, जाको सो जाको कछु लेना हो सो लेहू। यहाँ से दोस्तों हमारा क्या शुरू हो रहा है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जो हम इनको यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कल दोस्तों, राम भक्ति हमारी खत्म होती। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।